उस क्वाड के सॉरी क्वाड नहीं, जो ये 2+2 का इजलास हुआ है, 2+2 के इजलास में ये हुआ कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी उस पे थे, वीडियो लिंक पे थे, और प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ पे मौजूद थे। प्रेसिडेंट बाइडेन था कि राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो तो बता रहे हैं मैं 6 दिन 7 दिन के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि अमेरिका एक तरफ तो धमकियां दे रहा है, एक तरफ डायलॉग कर रहा है। ये हो क्या रहा है? और इतनी ज्यादा वो जो जपियां शपियां डालने का वक्त आ गया है क्या? उधर जो है वो सुनने में आया कि प्रेशर भी बढ़ा दिया था। जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया भेजा था वो कह रहा था। बड़े फैसले हो रहे हैं। देखिए 2+2 का जो इजलास हुआ है, 2+2 का इजलास हुआ है, एक ऐसा इजलास जिसमें वाशिंगटन में जो वजीर खारजा हैं इंडिया के जयशंकर मौजूद थे, और राजनाथ जो उनके वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह जी वो मौजूद थे, और साथ उनके ऑस्टिन लॉयड और मौजूद थे टोनी ब्लिंकन। ये 2+2 जो है ये जापान के साथ, रशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, 3 मुल्क तो हो गए ना जो क्वाड के हिस्सा हैं, और सॉरी, और रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये यानी 4 मुल्कों के साथ कर रहा है, जिसमें 3 मुल्क क्वाड के हैं। लेकिन ये जो मीटिंग वहां पे हुई, ये तस्वीर पुरानी है, ये तस्वीर नहीं है। क्वाड की पिक्चर्स अलग हैं। क्वाड का इजलास जो कल हुआ है, उस क्वाड के सॉरी क्वाड नहीं, जो ये 2+2 का इजलास हुआ है, 2+2 के इजलास में ये हुआ कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी उस पे थे, वीडियो लिंक पे थे, और प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पे मौजूद थे। प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पे थे और उनके साथ बैठे हुए थे जे शंकर, ऑस्टिन लॉयड, और उनके साथ बैठे हुए थे। 2+2 है ना, तो ऑस्टिन लॉयड हो गए, जयशंकर हो गए, और टोनी ब्लिंकन हो गए, और आपके ये हो गए राजनाथ सिंह। ये 2+2 यानी वज़राए खारजा और वज़राए दिफा। और वहां पर जो असल बात हुई वो ये हुई कि उन्होंने कहा कि आप, ये रशिया के ऑयल के ऊपर बात हुई कि रशिया का ऑयल ले रहे हैं, और ये सख्त सवाल भी हुए टोनी ब्लिंकन। अमेरिका की तरफ से वो यूक्रेन की वॉर अभी खिंच गई है। जब जंगें खिंच जाती हैं ना तो प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। यूक्रेन की जंग खिंच गई है, और यूक्रेन की जंग का असर पड़ गया अब एशिया के ऊपर, ये पूरा एशिया इंडो। उन्होंने ऑयल के ऊपर स्टांस लिया कि हम चाइना, हम जो हैं वो अपने मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ये उनके 2+2 का इजलास है, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं 2+2, ठीक है। और फिर एक और जिसमें बाइडेन और साथ सामने जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ अपना ऑयल जो है वो तरसील जारी रखेंगे, लेकिन अमेरिका ने साथ ही इशारा दिया अपनी बातों में कि हम आपके डिफेंस पार्टनर बन सकते हैं, सिक्योरिटी पार्टनर बन सकते हैं फ्यूचर में, और हम सिक्योरिटी पार्टनर बन सकते हैं, यानी असला जो है अब रशिया की जगह हमसे लें। लेकिन वहां पर जो तारीफ हो रही है जयशंकर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर की, वो ये इसलिए हो रही है कि उन्होंने वहां पे स्टांस लिया कि नहीं, ये यूरोप की लड़ाई आप यहां पे ना लेकर आए, यूरोप का मसला है। यूरोप का मसला है कि यूक्रेन के ऊपर हमें प्रेशराइज ना करें, ये यूरोप का इशू है, ठीक है। उसके नतीजे में जर्मनी अब ये सोच रहा है कि क्या G7 के इजलास में बुलाया जाए ना बुलाया जाए इंडिया को। हाँ, सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। बराह रास्त खित्ते की सूरत हाल पाकिस्तान के ऊपर बतौर रियासत असरअंदाज हो रही है। ये अदम इस्तेकाम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जी सर, ज्यादा अरसे तक। अब अगर आप एक पुतला खड़ा कर दो चील कौवों चिड़ियों को डराने के लिए, और शेर और हाथी उससे डरे नहीं, तो अब जो खेत का मालिक होता है वो उसको बुलाता कारपेंटर को, कहता भाई तूने पुतला बने से कोई डर नहीं रहा। कहता जी क्या करूं बाबूजी। कहता तू जा डरा के आ, जा खुद डरा के आ। अब पुतले से नहीं डरा, तू खुद जा, डायरेक्ट जा डरा के आ। तो ये जो दिलीप सिंह साहब हैं, ये मिस्टर दिलीप सिंह अमेरिकन, ही माइट बी ऑफ इंडियन ऑरिजिन और इंडियन रूट्स, बट ही इज अमेरिकन। देखिए चीमा साहब, इस बारे में मेरी जो विचारधारा आप शुरू से जानते हैं बहुत क्लियर है। अगर आपने पासपोर्ट बदल दिया, अगर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट, आप अमेरिकन हो, योर रूट्स में भी इंडियन, योर एंसेस्ट्री में भी इंडियन, दैट इज अ एडवांटेज बट नॉट अ गेन। जब तक आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, देखिए आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मेरे पास इंडियन है, हमें जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बट ये जो बंदा अपना पासपोर्ट अमेरिकन कर चुका है, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट वन ऑप्शन। अब ये क्या करते हैं, दोनों तरफ खेलते हैं, आधा यहाँ भी आधा वहां भी, कभी ये कभी वो। अब वो आए थे यहाँ थोड़ा, हमें अब उनको लगा यार वो जो पुतला उतला बना तो उससे काम होने करा, थोड़ा आके डरा दूं धमका दूं। बोला कि भाई देखो अगर LAC पे चाइना हमाकत करता, रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। उसी दिन हमने शायद बात भी की थी इसमें चीमा साहब, और 2 घंटे में उनके ये जो स्टेटमेंट आया था सो कॉल्ड, उनके 2 घंटे में
निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो डिप्टी एनएस है, तो सीतारमण जी तो कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर बोल दिया वी विल बाय रशियन ऑयल, कोट अनकोट, डायरेक्ट एक्सप्लिसिट। 2 घंटे में उसको जवाब मिल गया। अब वो अपना जहाज पकड़ के निकल लिए वहां पे। अब फिर ये जो डराने धमकाने का, जो हवा बनाने का, जो हवा कहते हैं ना हमारे यहाँ हवा बन रहे हैं, हवा बनाने का काम, ये बात बनी नहीं। अब फिर आ गया 2+2। देखिए अगर वाकई कोई स्थिति खराब होती तो पहली चीज तो 2+2 डिले होता, डिले हुआ नहीं, अपनी जगह पे जा रहा है। और मजे की बात तो यह है, अभी हमारे यहाँ जो खबर चली है अभी कि कल रात को, हमारे टाइम रात को वहां 2+2 होगा, और कल दोपहर को जो वहां यूएस का संडे नाइट और हमारा मंडे मॉर्निंग है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल टॉक टू मोदी जी। जो बाइडेन साहब मोदी जी को बात करें। अब यही नियाजी साहब को आज बड़ा दुख लगेगा, कहेगा यार दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए, हमें तो तुमने फोन नहीं किया। ये आपकी क्या कहते हैं उर्दू में उसकी, यह आपकी दिल लगी हमें पसंद नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, तो मोदी जी से फोन कर रहे हैं। अभी खैर क्या चीमा साहब, फोन क्यों हो रहा? फोन इसलिए हो रहा कि दोनों कंट्री समझ गए कि रशिया यूक्रेन के लफड़े को लेके हमारे रिलेशन न बन सकता न बिगड़ सकता। इंडिया डिड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। 2+2 हो रहा, मोदी जी से बात हो रही है, तो इसका मतलब है, और आज एक स्टेटमेंट आया भाई, फॉर फ्री एशिया पैसिफिक, फॉर इकोनॉमिक, फॉर ट्रेड, फॉर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोविड-19 और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, इसके संदर्भ में फॉर दिस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2+2 विल हैपन एंड प्रेसिडेंट बाइडेन इज गोइंग टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो जो यूक्रेन वाला मसला था तो साइड हो गया। अब दिलीप सिंह साहब अपने निकल गए। अब देखिए अगर हमारे यहाँ चीमा साहब एक बड़ी अच्छी वो होती है कि अगर उन्हें यहाँ की नौयत समझ आती, अगर उन्हें यहाँ की जहनियत समझ आती, तो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर ठीक है, अब देखिए, अब जो इस कारपेंटर ने पुतला बनाया, अब बाबूजी तो बोलेगा तू ही हुआ यार, तेरा पुतला कुछ नहीं करा, तू हुआ तो तू जाके बात करा डायरेक्ट। अब वो भी वापस निकल गए। अब मुझे बताइए वो स्टेटमेंट देने का मतलब क्या था? दैट वाज डिप्लोमेटिकली, इफ यू आस्क मी ऑन अ सीरियस नोट, दैट वाज डिप्लोमेटिकली ओवररन। ही इज नोबडी टू टॉक अबाउट चाइना एंड रशिया। यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। इफ यू आर अ सीजन्ड डिप्लोमेट, यू टॉक अबाउट you and me. I mean, you have no business about China and Russia because you have no sphere of influence here, there. आपका ना कंट्रोल है, ना इन्फ्लुएंस है, ना लेना ना देना। मतलब वो वाली बात करे कि तूने अगर मुझ कहा तो मेरा जो पड़ोसी वो तुझे आके देख लेगा। भाई क्या ये कोई डिप्लोमेसी? इज इट सीजन डिप्लोमेसी? दिस इज व्हाट प्रेसिडेंट बाइडेन हैज टू टेक अ केयर, और अभी टेक केयर ऑफ। अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर चीमा साहब, अभी बाइडेन साहब कुछ बोल रहे थे, मैडम कमला हैरिस जी खड़ी थी, प्रेस सेक्रेटरी बायम में खड़ा था, तो बाइडेन साहब अचानक पहुंच गए हिमालय। बात में हिमालय की बात करने लगे और किसी और की बात करने लगे, विच हैज नो कंटेक्स्ट टू दिस। अभी उन्होंने पीछे बोला कि पुतिन इन्वेडेड रशिया, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, पुतिन इन्वेडेड रशिया। अभी हिमालय और पता नहीं किसी अचानक ही हिमालय और एक और, हाँ, जी जिनपिंग, हिमालय और जी जिनपिंग साथ आ गया अचानक। तो मतलब अब ये अमेरिका में क्या हो रहा है, उनके लोग कहाँ जा रहे हैं, इनका आकलन उन्हें करना पड़ेगा, इनका उसका विश्लेषण उन्हें करना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है। जी चले, आप ये समझते हैं कि उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो है वो अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ कोऑपरेट रहे, लेकिन वो शायद किसी हद तक वो जो साथ मिलाने की कोशिश करेंगे इंडिया को, कि ताकि चाइना के अगेंस्ट। बल्कि मैं कल देख रहा था कि कल जो पाकिस्तान के जो क्या नाम है उनका फॉरेन मिनिस्टर, साहब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, जब वो फारग हो रहे थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था, तो वहां पे सवाल हुआ, ये उन्होंने बताया कि हमने उनको कहा कि आप इंडिया को क्यों इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तो इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। अब ये भी एक चार्ट शीट है। मैं आपसे बल्कि सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जाते जाते कह रहा है कि हम अमेरिकन को कहते थे कि आप हमारे साथ क्यों बात नहीं करते, हमें इंगेज क्यों नहीं करते, इंडिया को इतना ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम तो इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया के अंदर इस लाइन को लिया गया है, या इंडिया के अंदर इस चीज को अडॉप्ट किया गया है, या इतने गौर से ये फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट साबका पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की सुनी गई है। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सुमित साहब? देखिए चीमा साहब, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। पहली बात तो कुरैशी साहब को 4 साल बाद याद आया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। पहले याद आ जाता तो कुछ अच्छा होता, बेहतर, तो कोई बात नहीं। कल नियाजी साहब जाते जाते भी इंडिया की तारीफें कर रहे थे, फॉरेन पॉलिसी को ज्वेल इन द क्राउन बता रहे थे।
अब ये पता नहीं कुर्सी छूटते छूटते दिमाग कहाँ से चलने लगता, कोई बात नहीं, चलिए अब आते कुरैशी साहब की बात पे। देखिए हमारा जो चाइना के साथ हॉस्टिलिटी बहुत क्लियर है, हम इसके बारे में छुपाते नहीं। पीछे वो या वेंगी साहब आए थे, उनको भी हमने बोला बिजनेस कैन नॉट बी एज यूजुअल जब तक LAC पे समस्या है, इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, आप जाके उसको पहले ठीक करो। US जो बाइडेन